हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें कि हम 20 दिन में हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं और ये हमारी 11वीं क्लास है और अब तक हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत कंप्लीट कर लिया है और आज से हम आधुनिक भारत शुरू करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख लेना। तो चलिए हम आधुनिक भारत हमारा स्टार्ट करते हैं। देखो आधुनिक भारत इस टाइम तक क्या होता है कि जो समुद्री इलाका है, समुद्री रास्ते से लोगों को पता चल जाता है यात्रा का, तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, 1492 ईस्वी में इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, कोलंबस का नाम आपने सुना होगा, जिसने कि अमेरिका की खोज की थी। तो 1492 में क्या होता है, ये इटली का है कोलंबस, समुद्री रास्ते से वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। ठीक है, कहाँ पहुंचा था वो, वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा और उसने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने बहुत फेमस है, सुना भी होगा, अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने। ये इंडिया आना चाहता था लेकिन ये दूसरे रास्ते पर चला गया और ये अमेरिका पहुँच गया था। ठीक है, तो भारत आने वाले विदेशी देखो, सबसे पहले तो कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे भारत में, फिर डच आए, ब्रिटिश आए और फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी ये सभी आए थे, जिनके मतलब ब्रिटिश के साथ युद्ध भी हुआ था और इन्होंने इनको हरा दिया था। तो चलिए देखते हैं अब हम आगे। 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली कौन था, पुर्तगाली वास्को डिगामा समुद्री रास्ते से भारत के कालीकट जो कि केरल में है उस बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत कौन आया था, पुर्तगाली आया था, कौन, वास्को डिगामा। कब आए थे, 1498 में, और कहाँ पहुंचे थे ये, केरल के कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, तो पुर्तगाली आए, इन्होंने क्या किया, गोवा में 1510 ईस्वी में अपना ठिकाना बनाया। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने गोवा में ठिकाना बनाया था, फिर वो गोवा रहने लग गए थे 1510 में। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी, कोचीन, केरल में। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी, कोचीन, केरल में खोली थी। और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, जो पहला पुर्तगाली वायसराय था भारत में, वो कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा पहला पुर्तगाली वायसराय था। उसके बाद देखो हमने अभी किया था ना, पहले पुर्तगाली आए थे, फिर कौन आए थे हमारे पास, डच आए थे। तो डच में से देखो 1596 ईस्वी में पहला डच यात्री देखो कौन आया था, कार्नेलियन हाउटमैन। ठीक है, कार्नेलियन हाउटमैन ये पहला डच यात्री था जो भारत में आया था। और कहाँ पे आया ये, भारत के पूर्व सुमात्रा इंडोनेशिया जो वहाँ पे पहुँचा था। ठीक है, तो सुमात्रा इंडोनेशिया में जो वो कि वहाँ पर पहुँचा था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री, अच्छा देखो इनकी पहली फैक्ट्री 1605 में बनी थी, कहाँ पे बनी थी, मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में इनकी पहली फैक्ट्री खोली थी। और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहाँ खोली थी, पुलिकट तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री तो खैर कोई नहीं पूछता इतना, पहली पे ही आप ध्यान रखना, पहली मसूलीपट्टनम में और दूसरी पुलिकट में। ठीक है, जबकि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी, कालीकट में। उसके बाद है 1759 ईस्वी में डचों व अंग्रेजों के बीच हुए वेदरा युद्ध में डचों का पतन हो गया। ठीक है, तो अभी बताया था ना कि अंग्रेजों ने क्या किया था, इन सभी के साथ युद्ध किया था और इनको हरा दिया था। तो जब अंग्रेजों का और डच का युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम क्या था, वेदरा युद्ध। ठीक है, वेदरा युद्ध, और इसमें क्या किया था, डच का पतन हो गया। ठीक है, उनको उधर ही समाप्त कर दिया था, 1759 में ये हुआ था। उसके बाद देखो क्या है, 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी, उस टाइम पे इंग्लैंड की रानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र सौंपा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र सौंप दिया था कि तुम भारत जाकर व्यापार कर सकते हो। ठीक है, तो एकाधिकार दिया था, मतलब एक टाइप से इनको। तो कब दिया था, 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, टॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, टॉमस स्मिथ।
मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज। अच्छा, भी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मुगल दरबार में जो पहला अंग्रेज आया था वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और किसके शासनकाल में आया था वो? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, तो हॉकिंस आया था जहांगीर के शासनकाल में। इन्होंने वहाँ पे व्यापार करने के लिए जैसे परमिशन वगैरह मांगी थी। तो देखो अब भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। ठीक है, तो जहाज का नाम पूछ लेते हैं, रेड ड्रैगन था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली। ठीक है, अभी हमने किया ना कि अंग्रेजों ने कहाँ खोली पहली फैक्ट्री? मसूलीपट्टनम में। सभी के आपको याद रखने की, डच ने पहले कहाँ खोली थी और जो पुर्तगाली थे उन्होंने कहाँ खोली थी, अंग्रेजों ने कहाँ खोली है। ठीक है, फ्रांसीसियों ने कहाँ खोली थी, तो आपको सबके नाम याद रखने हैं। तो अंग्रेजों ने कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में। और सबसे पहली सूरत में खोली, सबसे पहली सूरत में खोली थी और एक मसूलीपट्टनम में खोली थी। ठीक है, तो सबसे पहली सूरत और एक है जो वो मसूलीपट्टनम में भी खोली गई थी। उसके बाद है फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत गुजरात में, जो कि में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में खोली। ठीक है, तो फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी? सूरत में। और किसके नेतृत्व में खोली थी ये? फ्रैंको कैरो। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जगह का नाम ही आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अगला युद्ध आता है वोंडीवॉश युद्ध। ठीक है, वोंडीवॉश युद्ध जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। तो देखो 1760 ईस्वी में वोंडीवॉश युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया था। ठीक है, तो अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकूट ने, और इन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। तो आपको सभी के युद्ध हैं जो वो याद रखने हैं, किस किस के बीच में हुआ था। अब देखो अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे, हुगली कहाँ है? कलकत्ता में है ना, पश्चिम बंगाल में। तो अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे बसे बंगाल में अपनी फैक्ट्री खोली। ठीक है, 1651 में उन्होंने एक बंगाल में फैक्ट्री खोल दी थी। उसके बाद देखो अब बंगाल के नवाब, उस टाइम देखो बंगाल के नवाब कौन थे? मुर्शीद कुली खां। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां थे जो उन्होंने क्या किया था? राजधानी कौन सी बनाई थी? मुर्शिदाबाद। उसके बाद देखो ऐसे ही नवाब बनते गए। फिर एक 1756 में क्या था? जो अलीवर्दी खां थे, इनकी मृत्यु के बाद उसके नाती थे ये सिराजुद्दौला, उनको बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ही एक एक करके जैसे नवाब आते गए। तो 1756 में अलीवर्दी खां थे जो इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद कौन बंगाल के नवाब बने थे? सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजिडी नामक घटना घटी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ब्लैक होल ट्रेजिडी या फिर काल कोठरी की जो घटना थी वो कब घटी थी? 1756 में। देखो क्या हुआ था उस दिन। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। ठीक है, 146 अंग्रेजों को कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें 23 व्यक्तियों को छोड़कर सबकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको रीज़न याद नहीं रखना, सिर्फ ये डेट याद रखनी है कि कब हुई थी। उसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, सिराजुद्दौला के और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेजों का नेतृत्व पूछ सकते हैं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। इसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के धोखे के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ था? जो इसके सेनापति थे ना मीर जाफर, अंग्रेजों ने क्या किया? मीर जाफर को अपनी साइड कर लिया था और इसने क्या किया? सिराजुद्दौला को मारने में उनकी मदद की थी। ठीक है, तो इस धोखे के कारण क्या हो गया? सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई और अगला नवाब किसे बना दिया गया? मीर जाफर को। ठीक है, तो मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया गया था। उसके बाद देखो फिर क्या होता है। 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया? बंगाल का नवाब तो इनको बना दिया, लेकिन वो इनके पीछे से खुद राज करते थे। ठीक है, इनके हाथ में सिर्फ नाम की पावर होती थी, जैसा अंग्रेज बोलते थे वैसा वो करते थे। तो मीर जाफर क्या था? वो थोड़ी आनाकानी करने लग गया, तो इन्होंने क्या किया? मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को
नवाब बना दिया था, ठीक है। लेकिन मीर कासिम भी फिर ऐसे ही आनाकानी करने लग गया, तो इसको फिर हटा देते हैं वो, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, लेकिन उसके विरोध के कारण 1763 ईस्वी में फिर से मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया, ठीक है। तो ये भी विरोध करने लग गया, तो दोबारा से इन्होंने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था। उसके बाद आता है हमारा बक्सर का युद्ध। देखो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के और मीर कासिम के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। इन्होंने मीर कासिम को हटा दिया था, उसी कारण मीर कासिम ने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था, जिसका नाम था बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध तो पूछ सकते हैं कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था। तो ये अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे, ठीक है। और इनका नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने। ये पूछ सकते हैं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, बक्सर के युद्ध में किसने किया, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध में किसने किया है, हेक्टर मुनरो ने। तथा मीर कासिम का साथ है, देखो किस किसने दिया था, अवध के नवाब शिजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने इसका साथ दिया था, अवध के जो नवाब थे शिजाउद्दौला और मुगल सम्राट थे उस टाइम शाह आलम द्वितीय, इन्होंने इसका साथ दिया था। उसके बाद आ जाता है मैसूर राज्य, कर्नाटक में है, ठीक है। मैसूर आपने नाम भी सुना होगा, ये टीपू सुल्तान तो ये इसी से थे। तो मैसूर राज्य के बारे में देखो 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक कौन बना था, हैदर अली था, ठीक है। हैदर अली मैसूर का शासक बना था 1761 में। इनकी राजधानी कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना, ठीक है। 1782 में फिर टीपू सुल्तान बन गया था। और टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है, शेर ए मैसूर, ठीक है। शेर अ मैसूर नाम से इसको जाना जाता है। अब अंग्रेजों के और जो मैसूर है, मैसूर राज्य है जो, मतलब इनके बीच में देखो कौन कौन से युद्ध हुए थे। फर्स्ट था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो आंग्ल हमने कल भी किया था, अंग्रेजों के लिए यूज़ होता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो वो कब हुआ था, 1767 से 1769 ईस्वी तक जो पहला युद्ध हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। इस युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो दूसरा युद्ध हुआ था जब हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में, और टीपू सुल्तान है जो वहाँ का फिर शासक बना था। उसके बाद है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा कब हुआ था, 1790 और 92 के बीच में। और चतुर्थ यानी चौथा कब हुआ था, 1799 में। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो आपको मेन जो है, जैसे इसमें हैदर अली का जो मृत्यु हुई थी वो दूसरे में हुई थी, ये याद रख लेना डेट। और जैसे चौथे में टीपू सुल्तान की हुई थी, तो इसको याद रख लेना। दोस्तों वैसे टीपू सुल्तान के बारे में और भी बहुत कुछ है हमारी हिस्ट्री में, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में इतना कुछ हमसे डीप में नहीं पूछा जाता। तो इसमें इतना, आज की क्लास में इतना ही था, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।